तो प्रदेश में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों का तापमान शून्य के नीचे रिकॉर्ड किया गया है। आपको जानकारी दें कि मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शेखावाटी एरिया में कई सर्दी और तेज होने की संभावना सर्दी और तेज होने की आशंका जताई गई है। सीकर के फतेहपुर में छठे दिन भी पारा जमाव बिंदु के नीचे पहुंचा है। तो सर्दी का असर तेज होगा। अगले 4 दिन प्रदेश के शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, ये कह रहा है मौसम विभाग। पहली बार शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। शेखावाटी के फतेहपुर के अलावा कई शहर हैं जहां पारा माइनस में जा सकता है और अगले 3 दिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। फतेहपुर और चूरू में सर्दी का तेज़ अलर्ट है। झुंझुनू, हनुमानगढ़, नागौर और बीकानेर, इन तमाम ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग कह रहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल से बर्फीली हवाएं अब सीधे मैदानी राज्यों में आएंगी। इससे राजस्थान के साथ न केवल हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 4-5 दिन कड़ाके की सर्दी रहेगी। बात करेंगे सिरोही की। तो माउंट आबू में इन दिनों सर्दी का कहर जारी है। पिछले 3 दिनों से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। आज का तापमान आप जानिए, न्यूनतम तापमान है 1.2 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट के बाद मैदानी इलाकों में बर्फ़ की परतें जमने लगी हैं। में कैसी सर्दी है? बहुत सर्दी है। बहुत सर्दी है। अभी आप कहाँ आए हो? माउंट आबू पोलो ग्राउंड। पोलो ग्राउंड में क्या देखा आपने? बर्फबारी। बर्फ देखी आपको? हाँ जी। हाँ, हाँ हाँ। इससे पहले देखी है बर्फ? नहीं। और यहाँ मैं अभी यहाँ पोलो ग्राउंड में हूँ। पोलो ग्राउंड में अभी ये बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल में, लेकिन ग्राउंड पे सब बर्फ जमा हुई है और उसमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है हमारे बच्चों को। और यहाँ का एटमोस्फियर और ये सब बढ़िया है। ફાઇન છે અત્યારે જે એક્સપેક્ટ કર્યું હતું એવું જ છે. બરફ દેખાઈ રહ્યો છે સવારમાં. મજા પડી ગઈ છોકરાને ને અમને. तो क्या है राजस्थान के अलग अलग शहरों में मौसम का मीटर, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे 4 सहयोगी अलग अलग शहरों में उनकी मौजूदगी है। आप को लिए चलते हैं उनके पास। सिरोही से मेरे साथ मौजूद हैं कोमल यादव और ललितेश कुशवाहा जुड़ चुके हैं भरतपुर से। इसके अलावा चूरू से जुड़ चुके हैं गजेंद्र और सीकर से मौजूद हैं जगदेव सिंह पवार। पहले सिरोही लिए चलते हैं कोमल, आपके पास आते हुए। सिरोही के खास तौर पर अगर मैं माउंट आबू की बात कर लूँ तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है आज का, क्या कह रहा है मौसम का मीटर, और आगामी दिनों के लिए क्या कहा गया है मौसम विभाग की ओर से? देखिए, माउंट आबू का तापमान इस समय बहुत कोल्ड वेव में चल रहा है और पिछले 4 दिनों से यहाँ तापमान जमाव बिंदु के करीब है। माउंट आबू के कई इलाकों में 0 डिग्री तापमान है, कई जगह -3 है, -2 है। तो इस समय जो सर्द हवाएं चल रही है, सर्द हवाओं से काफी लोगों को ठिठुरन हो रही है और जो माउंट आबू का जो तापमान है वो लगातार 4 दिनों से 1.2, 1.4 और इस तरीके से जमाव बिंदु पर है। और इसके वजह से तमाम जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बर्फ की परतें जम जाती हैं। जो घर के बाहर बर्तन रखे होते हैं उसमें पानी की बूंदें जम जाती हैं। कारों के छतों पे आपने देखा है कि उस पे बर्फ जमी हुई है। तो इस तरीके से जो सर्द हवाएं चल रही, क्योंकि अधिकतम तापमान में भी गिरावट हुआ, अधिकतम तापमान 15 डिग्री है। अब आप समझ लीजिएगा कि अगर दिन में 15 डिग्री का तापमान रहेगा तो कितनी सर्द हवाएं होती हैं और कितनी ठंड है। हमारे साथ कुछ लोग हैं दिल्ली से आए, हम उनसे जानना चाहते हैं कि कैसा उनको लग रहा है। आप बताइए कि आप आई है, कैसा लग रहा है आपको? और यहाँ पर ठंड तो बहुत ज्यादा है। सुबह शाम तो बहुत ठंडी हवाएं चल रही है और उसके हिसाब से हमें डबल लेयर कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। बाकी सूरज तो निकला हुआ है, धूप भी निकलती है, लेकिन हवाएं इतनी ठंडी है कि भी हमें महसूस नहीं हो रही है उन हवाओं की वजह से। आपको कैसा लग रहा है? आप जी, ये बहुत यहाँ पे जो मौसम है बहुत सुहावना है और ये कह सकते हैं पोल्यूशन रहित है। मैं ये चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सभी को माउंट आबू जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये पोल्यूशन रहित जो ठंड है इसका एक अपना अलग ही आनंद है, ये जरूर लेना चाहिए। और मुझे तो यहाँ ऐसा लगता है कि मुझे और 10-15 दिन यहाँ रहना चाहिए। सर बहुत अच्छी है।
आप देखिए ये पर्यटक हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भले ही ठंड है लेकिन माउंट आबू की जो ठंड है ये बहुत खूबसूरत है। कड़ाके की सर्द पड़ रही है लेकिन जो सुबह शाम का जो मौसम है बहुत आनंददायक है और वो पॉल्यूशन रहित है, तो इसलिए सब लोग आनंद ले रहे हैं इसका। बिल्कुल, क्योंकि कोल्ड वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर कोल्ड वेव को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग, मैं कोमल आपसे जानूंगी, लेकिन इस बीच चूरू का रुख करेंगे। गजेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। गजेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है, यहाँ का मौसम का मीटर क्या है? बिल्कुल मणि, मैं आपको बता दूं कि चूरू में लगातार जमाव बिंदु की ओर तापमान है वो चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाली 20 तारीख तक 20 दिसंबर तक इसी प्रकार से सर्दी का सिस्टम है वो चूरू वासियों को झेलना पड़ेगा। शेखावाटी एरिया में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि हाल फिलहाल में सर्दी है वो लगातार बरकरार है। दिन के समय में लोग हैं, आमजन है, वो कपड़ों से लिपटे हुए नजर आएंगे। सर्द हवाएं जो शनिवार को शुरू हुई थी वो बदस्तूर आज यानी कि सोमवार को भी जारी है। ऐसे में सर्दी से हाल फिलहाल में चूरू वासियों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। विशेष रूप से स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो सफर करते हैं, जो 2 पहिया वाहन चालक, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह जो आप खेतों में जाओगे तो वहाँ पर सरसों की फसलों के ऊपर भी आपको एक हल्की परत है वो बर्फ की जमी नजर आएगी। जो पानी बाहर जमा रह जाता है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बर्फ है वो जम जाती है। तो ऐसे में जमाव बिंदु की ओर तापमान है वो चल रहा है और अभी सर्दी से राहत है वो कम ही मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो क्षेत्र में लगातार सर्दी है वो इसी प्रकार से जारी रहेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा लद्दाख की हवाएं हैं जो सर्द हवाएं और सीधी मैदानी इलाकों में आ रही है। तो ऐसे में शेखावाटी अंचल हाल फिलहाल में सर्दी की गिरफ्त में रहेगा। जी मणि। बिल्कुल, और अब अगले सहयोगी के पास ले चलते हैं। ललितेश, आपके पास आते हुए भरतपुर में क्योंकि हम देख पा रहे हैं कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या कह रहा है मौसम विभाग कोल्ड वेव को लेकर? कब तक ये ठंडी हवाएं चल सकती हैं? देखिए, भरतपुर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इससे बचाव के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। बात की जाए मौसम विभाग की तो मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 3 से 4 दिन में ये शीतलहर जो चल रही है कहीं ना कहीं ये ठंड को और बढ़ाएंगी, क्योंकि पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ लगातार बर्फबारी हो रही है। उसके चलते जो शीतलहर है वो कहीं ना कहीं लोगों को कपकपा रही है। भरतपुर की अगर बात की जाए तो अभी जो फिलहाल का तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस है और रात की अगर बात की जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस रहा था। क्योंकि मैं फिलहाल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद हूँ और सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा यहाँ पर्यटक भी आते हैं, क्योंकि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जैसे जैसे सर्दी पड़ती है, तेज सर्दी पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और अभी भले ही धूप निकली हुई है लेकिन धूप निकलने के बावजूद भी यहाँ सर्दी का एहसास हो रहा है। जो लोग हैं उन्होंने अभी भी गर्म कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि जो हवा चल रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को कपकपा रही है। जी बिल्कुल, अब चलेंगे हम जगदेव सिंह पवार के पास जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीकर से। जगदेव, आपके पास क्या जानकारी है मौसम से जुड़ी हुई, और यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है या फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कब से कब तक? जी मणि, आपको बताना चाहूंगा जैसे कि पहले गजेंद्र सिंह और अपने साथियों ने बताया है कि शेखावाटी में विशेष करके जो है ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है शीतलहर का, जिसके चलते पिछले कई दिनों से जो है शीतलहर लगातार जारी है। जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं है उनमें हुई बर्फबारी के चलते ये शीत हवाएं चल रही है। इसी के चलते जो है सीकर में जो है सर्दी का कहर लगातार जारी है। वहीं आपको बताना चाहूंगा पिछले 6 दिन से सीकर के फतेहपुर इलाके में टेम्परेचर जो है माइनस में दर्ज किया जा रहा है। जमाव बिंदु के नीचे जो तापमान न्यूनतम तापमान है, इसी के चलते आज का जो न्यूनतम तापमान है वो भी -1 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं जो बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन जो है -2 डिग्री जो तापमान था फतेहपुर का, वहीं आज कुछ हल्की सी राहत जरूर मिली है। आज जो है -1 जो है दर्ज किया गया तापमान। वहीं जो है सर्दी से बचने के लिए आमजन जो है गर्म कपड़ों का सहारा भी ले रहे हैं। वहीं जो है सुबह और रात के समय अलाव का सहारा भी लगातार लिया जा रहा है, जिसके चलते जो है आमजन कहीं ना कहीं सर्दी से जूझता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो करीब 20 या 21 तारीख तक ये जो सर्द हवाओं का दौर है वो भी लगातार जो है जारी रहेगा। जी मणि। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मौसम से जुड़ा अपडेट साझा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।